नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कैंसर, जो कि आपकी क्लास 12 बायोलॉजी में मेंशन है। मैं आपको इसके बारे में मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक में, जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। कैंसर जो है वो एक मेजर कॉज है डेथ का। कैंसर की वजह से एनुअली बहुत मिलियंस ऑफ डेथ होती हैं अकेले इंडिया में। तो जो एक कैंसर है ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एक कह सकते हैं डेथ कॉजिंग चीज़ है। पहले ये जान लेते हैं कि कैंसर, ठीक है, जो कैंसर बनाने वाले जो जीन्स होते हैं ना, वो हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, पर वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। पर लेकिन जब ये जीन्स, जिनको ऑन्कोजीन्स कहा जाता है, जब इन ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन हो जाता है किसी भी डिफरेंट वजह से, वो हम अभी पढ़ेंगे कि क्या वजहें होती हैं, तब नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में या ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं, इस चीज़ को बोला जाता है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेल का, यानी कि जो उसमें ऑन्कोजीन्स थे वो एक्टिवेट हो गए। तो वो कैसे एक्टिवेट हुए? जिनकी वजह से ऐसा होता है, जिन रीजन्स की वजह से वो ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होते हैं, उनको बोला जाता है कार्सिनोजेंस। अब वो कार्सिनोजेंस क्या है? वो है आपकी एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, केमिकल्स और ड्रग्स। ये सब वो कार्सिनोजेंस हैं जिनकी वजह से जो ऑन्कोजीन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ लिखा हुआ भी है एक्टिवेट ऑन्कोजीन इन सेल। अब नॉर्मल सेल में तो क्या होता है ना कि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का क्या मतलब हुआ? कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है। पर जो कैंसरस सेल होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है ना, जनरली अगर कोई नॉर्मल सेल है तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे सेल की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर 2 सेल चाहिए, तो नॉर्मली सेल क्या करेगा, वो 2 सेल प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही 2 सेल प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, जो स्पेस वैकेंट थी वो 2 ही सेल की थी, वहाँ पे 2 सेल आ गए। अब वो 2 सेल फर्दर डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि उसके सराउंड क्या है, अदर सेल्स हैं, और वो उनके जब कांटेक्ट में आएगा तो अपने आप ही उसका डिवीजन बंद हो जाएगा। इसको कहा जाता है कांटेक्ट इनहिबिशन। पर लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और वो बढ़ते ही जाते हैं, अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते रहते हैं, और उससे क्या होता है, एक ट्यूमर फॉर्म हो जाता है सेल्स का। समझ रहे हैं? और वो ट्यूमर ही कैंसर है। ये कैंसर से ट्यूमर, अब 2 टाइप के ट्यूमर फॉर्म होते हैं, बैनिंग ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर, ठीक है। बैनिंग ट्यूमर क्या है ना, बैनिंग ट्यूमर वो कैंसर है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही स्पेसिफाइड है, वो वहाँ से कहीं और फैलेगा नहीं। पर मैलिगेंट ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर है जो कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और जहाँ जहाँ ये सेल्स जाएंगे वहाँ वहाँ वो ट्यूमर फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे और वहाँ वहाँ कैंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैलिगेंट ट्यूमर नियोप्लास्टिक सेल्स, जो कैंसरस सेल्स हैं उनको नियोप्लास्टिक सेल्स भी कहा गया है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेंगे ये नियोप्लास्टिक सेल्स, और ये क्या करते हैं, मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैलिगेंट ट्यूमर की जो मोस्ट डरने वाली या मोस्ट थ्रेटनिंग प्रॉपर्टी है मैलिगेंट ट्यूमर की, वो है मेटास्टैसिस। इसमें क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो ये न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं, जो ये कैंसरस सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेंगे, और जहाँ जहाँ ये ब्लड के थ्रू गए, ठीक है, जहाँ ब्लड के थ्रू ये चले गए और वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गए, वहीं पर ये एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाता है, और ये वाला काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, और इसका क्योर लगभग ना के बराबर आप कह सकते हैं। वैसे तो कैंसर का आपको पता है कि स्टेजेस बोलते हैं कि अभी लास्ट स्टेज में अब कुछ नहीं हो सकता। तो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसका टाइम से ट्रीटमेंट किया जा सके। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ये बेसिकली जब आपको ब्लड कैंसर होता है ना, उस टाइम पे अगर आप ब्लड का या बोन मैरो टेस्ट कर रहे हैं, उसमें अगर आपको दिख रहा है कि जो सेल के जो काउंट हैं, आरबीसीज के जो काउंट है वो कुछ ज़्यादा ही हैं, तो आप ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मे बी कहीं कैंसर तो नहीं बन रहे।
एक होता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है कि आपको सस्पेक्टेड है कि मेरे इस एरिया में मुझे सस्पेक्ट है या मुझे डर है कि शायद कैंसर क्रिएट हो रहा है, तो क्या करते हैं उस एरिया से छोटा सा एक आपका फ्लैश लिया जाएगा, ठीक है, और उसको फिर पैथोलॉजिस्ट जो है माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व करेंगे और पता करेंगे कि कैंसर है या नहीं है। या फिर अदर रेडिएशन हैं, या आप सिटी स्कैन हो सकता है, MRI हो सकता है, या एक्सरेज वगैरह, इनके थ्रू भी कैंसर का डिटेक्शन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टबैको स्मोकिंग, ये एक स्पेशली मेंशन किया गया है कि लंग कैंसर का जो मेजर कॉज है वो है टोबैको स्मोकिंग, ठीक है। जो टोबैको में केमिकल्स होते हैं ना, वो कैसे केमिकल्स हैं, वो कार्सिनोजेंस हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स के जो सेल्स हैं उनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, और क्या होता है ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से लंग कैंसर क्रिएट होता है। तो अभी तक जितने भी लंग कैंसर के केस आए हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ देम वर बिकॉज ऑफ द टोबैको स्मोकिंग, इसीलिए टोबैको स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ट्रीटमेंट है कि कैंसर का बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वी कैन गो विथ सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी तो जर्नली अगर बेनिंग ट्यूमर है तभी सर्जरी करी जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि बेनिंग ट्यूमर सिर्फ एक एरिया स्पेसिफाइड में ही रहेगा, वो फैलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, उस एरिया को ही, उस कैंसर, क्योंकि वहाँ कैंसर क्रिएट हो तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को ही हटा देंगे सर्जरी के थ्रू, तो वी विल गेट रिड ऑफ द कैंसर। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है ना, डिफरेंट रेडिएशन की मदद से जो अफेक्टेड रीजन है उसको ट्रीट किया जाएगा और वहाँ के जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, उनको खत्म किया जाता है। फिर है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है ना, आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, आपको केमिकल्स इंजेक्ट किए जाते हैं। पर इम्यूनोथेरेपी में क्या है ना, इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि आपको कुछ जैसे बोलते हैं ना सिम्टम्स, वो देखने पड़ेंगे। तो उसमें बेसिकली एक तो हेयर लॉस हो जाएगा, अगर यू फिर गोइंग थ्रू इम्यूनोथेरेपी इन कैंसर, तो हेयर लॉस फॉर श्योर होगा। सेकेंडली आपको अनेमिया भी हो सकता है, यानी कि आपका जो ब्लड काउंट है वो बहुत कम हो सकता है। तो जनरली जब भी आपको इंजेक्शन के लिए जाना होगा तो उस टाइम पे आपको ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है और आपके बाल भी झड़ जाएंगे और भी कई चीज़ें हो जाती हैं इम्यूनोथेरेपी में। तो इसके क्या है ना, डिसएडवांटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है इम्यूनोथेरेपी में, बाकी इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू गेट रिड ऑफ कैंसर। अब इसमें एक और मेजर टर्म मेंशन है जिसको जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, अल्फा इंटरफेरोन। ये आ जाता है कि अल्फा इंटरफेरोन्स क्या है। तो अल्फा इंटरफेरेंस क्या होते हैं ना, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के जो बायो रिस्पॉन्सेज हैं ना, उनको बढ़ा देता है, ताकि हमारी बॉडी खुद से नेचुरली भी हेल्प करे उस कैंसर से गेट रिड करने में या उस कैंसर को ख़त्म करने में। क्योंकि इसकी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनका इम्यून सिस्टम जो कैंसर है ना उसके लिए कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो क्या किया जाता है ना, अल्फा इंटरफेरॉन्स उनको दिए जाते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम क्या करे, रिस्पॉन्स शो करे। तो इससे क्या किया जाता है ना, अल्फा इंटरफेरॉन्स इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ऑब्जर्व करे उस ट्यूमर को और नेचुरली दवाइयाँ या जो भी हम तरीके अपना रहे हैं वो तो है ही, पर बॉडी खुद से भी हेल्प करे कैंसर को प्रिवेंट करने में या उसको ख़त्म करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको ये बहुत ही क्विक शॉर्ट नोट्स बना के मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है, और भी इसी तरह आपका वीडियोस अगर चाहिए बायोलॉजी किसी भी टॉपिक से तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।